स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस विषय पर। ठीक है, साइंस विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें सभी लोग और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते। लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं जाता है, कुछ नहीं खर्च होता है, केवल आपको तो केवल थंब दबाना होता है। भाई लाइक कर दो, आपसे कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं इसके बदले में। चलिएगा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला प्रश्न, सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब होगा अभिनव तारा। जो सुपरनोवा होता है उसको अभिनव तारा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेट के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, मंगलयान का अन्य नाम क्या है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, केवल ये ध्यान रखना आपको रिवीजन नहीं करना है और आपने तैयारी मुझे विश्वास है कि अच्छी की होगी। मंगलयान का अन्य नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन है। राइट, मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान का अन्य नाम। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था। हम इस वाले मंगलयान की बात नहीं करें, इससे पहला जो मंगलयान था उसकी यहां पर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर सन 2014 में पहुंचा था। ठीक है, ये 2019 वाला नहीं है, 2014 वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सभी को पता होगा कि नासा का जो मुख्यालय है वह है अमेरिका में स्थित है। कहां पर, वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। नासा, NASA, नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक करते रहें, अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहें। आगे क्वेश्चन आपके सामने दिया है स्क्रीन पर, पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लिखेंगे कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल सन 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60 से लेकर के 80% होती है। राइट, ये क्वेश्चन हमारा 5th क्लास के SST में दिया है, सॉरी EVS में दिया हुआ है। अगर आपने 5th क्लास के EVS को अच्छे से पढ़ा होगा वहां से प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं। हम पौधों को उर्वरक नाइट्रोजन के रूप में भी देते हैं, उससे पौधे कैसे बढ़ते हैं, स्लोली बढ़ते हैं या फास्टली बढ़ते हैं। लेकिन नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। ठीक है, हम खड़ी फसल को नाइट्रोजन देते हैं, जैसे यूरिया जो खाद होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। तो यह हमारे पौधों को तीव्र गति से बढ़ने में मदद करता है नाइट्रोजन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटनाशक कैसे होते हैं। कीटनाशक कैसे होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हम केमिकल्स अपनी जो फसल्स होती हैं उसमें लगाते हैं फसलों में, तो वो कैसे होते हैं। कीटनाशक विषयुक्त होते हैं, ये जहरीले होते हैं। हम लोग अपने खेतों में, फसलों में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में क्योंकि उसके अंदर विष है, विषयुक्त हैं, जहरीले होते हैं, इनको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, ये हमारे शरीर को लाभ की जगह पर नुकसान करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसलिए हमें कम से कम ही कीटनाशक का अपनी खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खादों का हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फसल कितने प्रकार की होती हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न आप सभी लोग जानते होंगे। फसल 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है ना।
3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? नंबर 1 खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, नंबर 3 जायद की फसल होती है। जैसे खरीफ की फसल की मैं बात कर रहा हूँ, खरीफ की फसल को अब काटा जा रहा है। खरीफ की फसल के अंतर्गत जैसे धान आता है, ठीक है। रबी की फसल की अब बुआई की जाएगी। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है, जिसके अंदर गेहूं आ जाता है, सरसों आ जाती है और इसको जो काटा जाता है वो मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और जो जायद की फसल होती है इसके बाद में बो जाती है। इस जायद की फसल के अंतर्गत सारे जो खरबूज तरबूज होते हैं ये सभी फसलें जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारे भारत की जो फसलें हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हमारे सामने दिया है, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, है ना। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? मुझे विश्वास है कि सभी लोग जानते होंगे कि फसल चक्र क्या होता है। देखिए किसी खेत में, आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। इसको हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमने खेत में, फसल चक्र का मतलब होता है कि हमने खेत में अब धान लगा दिए थे, ठीक है। धान काटने के बाद में पुनः हम उस खेत में गेहूं लगा देते हैं, फसल बदल जाती है, क्योंकि यहाँ धान की खेती को पानी ज़्यादा देना था, गेहूं की खेती को कम देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम गेहूं काट करके यहाँ पर गन्ने की फसल बो देते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो 2 साल के बाद फिर से हमने यहाँ पर खेती बदल दी, तो उससे क्या होगा, खेत के अंदर उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फसल चक्र को अपनाना होता है, यही फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है? कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए साइंस का प्रश्न है, तो कार्य होने के लिए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, ये दोनों ही आवश्यक हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कैसी राशि है? कार्य कैसी राशि है? सदिश है कि अदिश राशि है? तो कार्य अदिश राशि है, ठीक है, कार्य अदिश राशि है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? आपको बताना है कि MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक MKS पद्धति में जूल है। क्या है? जूल। सभी को पता भी होगा, केवल रिवाइज करना है, जूल है या न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो ये MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, इसको रीड करते हैं। कार्य कब शून्य होता है? आपको बताना है कि कार्य कब शून्य होता है। तो सही जवाब इसका होगा कि जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तथा वृत्ताकार गति में कार्य शून्य होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। किन दशाओं में किसी पिंड पर बल लगाने पर बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा? किन दशाओं में कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसमें किसी पिंड पर बल लगाने पर बल के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा या शून्य होगा? तो सही जवाब आपका इस प्रकार से आएगा, जब पिंड का विस्थापन शून्य हो अथवा बल पिंड की गति के लंबवत हो, तब बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने आपको दिए 15 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और मेरी तरफ से आपको पुनः अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला करके पास हों। जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, वहाँ जाकर के आप अपना नाम, सिटी का नाम लिख करके सेंड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, और घंटी वाला जो बटन होता है उसको तो अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास में बेल आइकन इसको बोला जाता है, इसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।